Good morning, dear friends. How are you? I hope all students are fit and fine. Students, recently we have covered our exercise 3.2. Now, students, we are going to start our exercise 3.3. Students, in exercise 3.3, we are going to study about the special kinds of quadrilaterals. Students, in special kind of quadrilaterals, firstly, we will start with our first special quadrilateral, that is trapezium. Students, we will study about the properties of trapezium. स्टूडेंट, हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में हम जो हमारे क्वाड्रिलेटरल है और उसमें जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स उनके बारे में स्टडी करेंगे. एंड वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद आवर फर्स्ट स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ट्रेपेजियम. हम यहाँ पर स्टडी करके देखेंगे स्टूडेंट की हमारी ट्रेपेजियम के अंदर क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रेपेजियम. सो स्टूडेंट, व्हाट इज ए ट्रेपेजियम एंड व्हेन वी कॉल ए क्वाड्रिलेटरल एज ट्रेपेजियम? क्या आप एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कब कहोगे? सपोज आई एम टेकिंग ट्रेपेजियम ए बी सी डी. ए बी सी डी. स्टूडेंट, ये एबीसीडी जो है इसको ट्रेपेजियम हम तब बोलेंगे स्टूडेंट्स व्हेन a pair of sides is parallel to each other. मींस आपके यहां देखिए ट्रेपेजियम में कितनी साइड स्टूडेंट? 1 2 3 4. इन चारों साइड्स में से स्टूडेंट अगर आपको कोई भी एक पेयर जो है साइड्स का पैरेलल ऑब्टेन हो जाए, देन इट विल बिकम द ट्रेपेजियम. सपोज हियर AB इज पैरेलल टू CD. तो स्टूडेंट ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर आपको एक पेयर अपोजिट साइड का क्या मिल जाए? पैरेलल. So that quadrilateral is called as trapezium. So students, we can say that in a trapezium, one pair of opposite sides is parallel. एक क्वाड्रिलेटरल अगर ट्रेपेजियम होना स्टूडेंट, दैट मींस उसके अंदर आपको एक पेयर ऐसा मिलेगा अपोजिट साइड्स का जो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? That will become the parallel to each other. So student, this is our first quadrilateral trapezium. Then after we are going to study about kite. ट्रेपेजियम के बारे में स्टडी किया स्टूडेंट्स. अब हम स्टडी करेंगे सेकंड स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, दैट इज काइट. अब काइट के आपकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी थे स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. नाउ स्टूडेंट, सेकंड स्पेशल क्वाड्रिलेटरल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज काइट. हमारा काइट क्या होता है? काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा स्टूडेंट जहां पर आपकी एडजेसेंट साइड जो होंगी वो आपस में क्या होंगी? इक्वल. मींस ए बी सी डी इज अ काइट, दैट मींस ये जो एडजेसेंट साइड, इस साइड वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट, और ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वल. सो इन अ काइट यू कैन से दैट देयर आर टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट? दो पेयर होंगे एडजेसेंट साइड्स के, which are equal to each other, which are equal. Or student, we can say that its adjacent sides are equal. तो स्टूडेंट, जब भी एक क्वाड्रिलेटरल काइट होगा हमेशा याद रखना स्टूडेंट, काइट के अंदर दो पेयर बनेंगे इक्वल साइड्स के, और दोनों जो पेयर होंगे वो आपस में एडजेसेंट होंगे. देखो ये वाले एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होगी और ये वाले आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे. सो स्टूडेंट, दिस इज आवर काइट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर थर्ड स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, दैट इज पैरेललोग्राम. स्टूडेंट, अब हम हमारे थर्ड स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज पैरेललोग्राम. एंड आई थिंक सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नोन टू यू बिकॉज वी हैव स्टडीड पैरेललोग्राम इन क्लास 7th आल्सो. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी the special quadrilateral, that is parallelogram, and we will study about its special property, that what are the special properties of a parallelogram. Now students, we are going to study about our third special quadrilateral, that is parallelogram. And students, you are familiar with this figure because we have studied about this figure in 7th class also. So students, what is a parallelogram? As it is clear from its name, parallel. Parallelogram means a quadrilateral whose opposite sides are parallel. ऐसा quadrilateral student जिसके opposite side आपस में क्या होंगी? Parallel. That is a parallelogram. Means A B C D is a parallelogram if AB is parallel to DC and AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. स्टूडेंट, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर जो अपोजिट साइड्स होंगी वो दोनों ही पेयर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट विल बिकम ए पैरेललोग्राम.
So students, definition is a parallelogram is a quadrilateral. We can say that a parallelogram is a quadrilateral. हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा whose opposite sides are parallel. Whose opposite sides are parallel. Friends, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो जाएं, पैरेलल. तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम. कि हमारे पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स क्या होंगे, कि अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी स्टूडेंट, अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंड व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स. तो स्टूडेंट, in this exercise firstly we will study about elements of parallelogram and then after we will study its remaining properties. I think student definition of parallelogram is clear to all the students. A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Means ऐसा quadrilateral students जिसके opposite sides जो हैं अगर आपस में equal हो जाएं तो हमारा वो quadrilateral क्या हो जाएगा students, parallelogram. Now students, we are going to study about our elements of a parallelogram. Elements means friends, now we are going to study that which are the opposite sides of a parallelogram, which are adjacent sides. In the same way friends, we will study about angles also, means which angles are opposite to each other and which angles are adjacent to each other. Student, यहाँ opposite side student, as it is clear from its name कि वो side जो एक दूसरे के opposite होंगी. Student, वो पेयर कितने होंगे यहाँ पर, only two pairs are there, AB एंड DC. पहला पेयर क्या होगा स्टूडेंट हमारा, AB और DC. एक तो पेयर ये होगा स्टूडेंट हमारा अपोजिट साइड का. एंड कैन यू टेल मी द सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आल्सो स्टूडेंट्स. क्या आप मुझे सेकंड पेयर बता सकते हो स्टूडेंट यहां से कि अपोजिट साइड का कौन सा रहेगा? आई थिंक स्टूडेंट इट इज वेरी इजी टू टेल. एंड स्टूडेंट्स, यू कैन आल्सो write down the comment in the comment section of this video that what are the opposite sides of this parallelogram. Students, the second pair of opposite side is AD and BC. Second pair हमारा क्या है students, AD और BC. तो स्टूडेंट ये होते हमारे पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स के पेयर. ये हमारी साइड क्या रहेंगे स्टूडेंट, अपोजिट मींस जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगी. अच्छा स्टूडेंट, AD के सामने क्या है, BC, और AB के सामने क्या है स्टूडेंट्स, DC. नाउ स्टूडेंट, एडजेसेंट साइड्स. अब स्टूडेंट एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल पास हो, मींस एक दूसरे के पास हो, अपोजिट ना हो, या फिर हम कहेंगे ऐसी साइड्स जिनका एक वर्टेक्स कॉमन आ जाए. हमेशा देखना स्टूडेंट, जिसका एक वर्टेक्स कॉमन होगा ना जिन दो साइड्स का, वो साइड आपस में क्या होंगी, एडजेसेंट साइड. सपोज अगर मैं यहां से लेता हूं AB, अगर यहां से मैं लेता हूं स्टूडेंट AB, अगर ए वर्टेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसका एडजेसेंट पेयर क्या हो जाएगा, AB एंड AD. एक तो पेयर ये होगा स्टूडेंट AB के साथ एडजेसेंट साइड का, और सेकंड पेयर अगर B के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा, AB एंड BC. तो स्टूडेंट एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर AB के साथ क्या हो जाएगा, AB एंड AD, और अगर सेकंड पेयर आप देखो B वर्टेक्स अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, AB एंड BC. तो स्टूडेंट आपको कोई भी पेयर गिवन हो, इफ एनी पेयर इज गिवन एंड एग्जामिनर कैन आस्क whether they are adjacent or not, तो आप ये देख लेना कि कहीं उन दो साइड्स के बीच में कोई कॉमन वर्टेक्स तो नहीं है. अगर उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स आ जाएगा तो स्टूडेंट दे विल बिकम द एडजेसेंट साइड्स. वो पेयर कौन सी साइड्स का क्वेश्चन, एडजेसेंट साइड्स. और अगर आपको ये लगे कि वो साइड एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट मींस जैसा यहाँ पर है BC के बिल्कुल सामने क्या है, AD, अगर अपोजिट आ जाए तो हमारे कौन सा पेयर बनेगा, दैट इज ऑफ अपोजिट साइड्स. और अगर स्टूडेंट BC के अकॉर्डिंग हम पेयर देखेंगे, BC के एडजेसेंट कौन सी साइड रहेंगी, BC के एक तो AB हमारा आ ही गया, देन आफ्टर BC के साथ सेकंड क्या रहेगा, BC. अब BC के साथ AB वाला पेयर तो हो चुका है, BC के साथ दूसरा क्या रहेगा, DC. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन फाइंड द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. और DC के साथ कौन सी रहेंगे स्टूडेंट, DC के साथ एक तो BC वाला पेयर रहेगा, और सेकंड पेयर हमारा क्या हो जाएगा, AD वाला, इनकी DC एंड AD. So students, these are the pair of adjacent side. Now students, as you have studied about opposite side and adjacent sides, in the same way we can discuss about opposite angles and adjacent angles. Now students, opposite angles. Opposite angles कौन से होंगे, वो एंगल जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, opposite angles. अब ये देखिए स्टूडेंट, A के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C. A के अपोजिट कौन सा एंगल स्टूडेंट, एंगल C.
दैट मींस हमारा एंगल ए है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल सी। और ऐसे एंगल बी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा एंगल डी। एंगल बी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल बी। ये देखो सिंपल नेमिंग होगी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी, यानी कि एंगल डी ए बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। बी सी डी, आप इसको एंगल डी ए बी भी बोल सकते हो, और यू कैन से दिस इज एंगल बी ए डी। इन द सेम स्टैंड एंगल बी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। तो ये दो पेयर हो जाएंगे स्टैंड हमारे एडजेसेंट साइड के। दिस इज आवर मींस हम नॉर्मल यूज करेंगे तो इन शॉर्ट फॉर्म एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी, और ये आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन होगी एंगल्स की। सो आई थिंक स्टूडेंट द कांसेप्ट ऑफ अपोजिट एंगल्स इज क्लियर टू ऑल दी स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे स्टूडेंट, जो अपोजिट नहीं होंगे, जो वो दो एंगल जो सिर्फ एक ही कॉमन साइड पे बन रहे हो, वो एंगल्स आप इन शॉर्ट समझ लो। शॉर्ट मींस हम एक शॉर्ट ट्रिक निकाल लेंगे, एक सिंपल सा मेथड कि आपको दो एंगल दे दीजिए यार, आप ये देख लो कहीं वो एक ही साइड पे तो नहीं बन रहे। अगर दोनों एंगल से कॉमन साइड पे बन रहे हैं तो एंगल एडजेसेंट होंगे। सो इफ वी विल डिस्कस अबाउट एडजेसेंट एंगल्स, इफ वी विल डिस्कस अबाउट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स हमारे। सपोज अगर मैं एंगल ए लूं तो एंगल ए के साथ एक तो कॉमन साइड में बनेगा एंगल बी, यानी कि एक पेयर एडजेसेंट एंगल का हो जाएगा एंगल ए के साथ एंगल बी। देन आफ्टर अगर एंगल ए के साथ दूसरा एडजेसेंट एंगल देखो तो एंगल ए के साथ दूसरे अगर एडी ले लो तो कॉमन साइड पे क्या हो जाएगा, एंगल डी। तो आई थिंक स्टूडेंट अगर आपको कोई पेयर गिवन हो तो आप ना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि वो एडजेसेंट एंगल है या अपोजिट एंगल है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर वो एंगल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तो अपोजिट एंगल हो जाएंगे, एंड इफ दे आर मेकिंग दे आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, अगर वो सेम साइड पे फॉर्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स तो हमारे कैसे एंगल हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। सो स्टूडेंट्स दीज आर आवर एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स थे। मींस all the things are clear to you that what are the opposite sides, what are the adjacent sides, what are the opposite angles, and what are the adjacent angles. So student, up to now we have studied about trapezium and its property, then after kite and its property, and now we have studied what is the definition of parallelogram, and then after elements of a parallelogram. Student, इन सभी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है then you can rewind the video and watch it again. If there is no doubt students, then now we are going to study about the special various special properties of parallelogram. हमारी जो स्टडी रहेगी इस एक्सरसाइज के अंदर वो मेनली किसे फोकस रहेगी, दैट इज अबाउट द पैरेललोग्राम। स्टूडेंट जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है इसके अंदर हम सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एंड वी विल स्टार्ट with the property, first property that opposite sides in a parallelogram are equal। यानी कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, and this is familiar to you because we have studied this property in class 7th also. So now students we will do examples related to this property and also study about this property. Now students we are going to study about the properties of parallelogram, and we will start with first property in our NCERT book, and this property is given on page number 47 of our book. स्टूडेंट हम पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, और ये प्रॉपर्टी आपकी जो पैरेललोग्राम की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 47 ऑन द बॉटम ऑफ द पेज। नाउ स्टूडेंट्स first property says that the opposite sides of a parallelogram are of equal length। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की वो हमें ये कहते हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड जो आपस में इक्वल रहेंगी, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी। दैट मींस जो लेंथ आपकी साइड ए बी की रहेगी, जो लेंथ आपकी साइड ए बी की रहेगी स्टूडेंट्स, सेम लेंथ आपकी साइड किसकी रहेगी, डी सी की। एंड इन द सेम वे जो लेंथ आपकी साइड ए डी की रहेगी स्टूडेंट, सेम लेंथ आपकी कौन सी साइड की रहेगी, बी सी की। सपोज एग्जामिनर आपको ये बोलते हैं स्टूडेंट कि ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है और ए डी जो वो 3 सेंटीमीटर है, तो आप रिमेनिंग साइड्स निकालिए स्टूडेंट। अब रिमेनिंग साइड्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर ए बी है अगर वो 7 सेंटीमीटर है तो डीसी में हमारा क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एंड इन द सेम वे इफ एडी इज 3 सेंटीमीटर तो बीसी में हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इफ टू साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर गिवन, वी कैन फाइंड द अदर टू साइड्स ऑल्सो। अगर आपको बाकी दो साइड्स मिल जाएंगी ना, देन वी कैन फाइंड इट्स पैरामीटर ऑल्सो। पैरामीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इन सभी साइड्स का सम। So always remember, if two sides are given, we can find another two sides also, and also if two sides are given students, then we can find its parameter also. पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको दो साइड गिवन है, उनके आंसर आप रिमेनिंग टू साइड्स को निकालकर चारों साइड्स के मेजर को ऐड कर देना, दैट इज आवर पैरामीटर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू द एग्जांपल रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी, एंड दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट हमारा यही है, यहाँ थोड़ा सा है ना मेजरमेंट का डिफरेंस आ गया और डायमेंशन भी चेंज है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS एज गिवन इन द फिगर। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट आपको पैरेललोग्राम PQRS गिवन है और इस पैरेललोग्राम को आपका क्या फाइंड आउट करना है? पैरामीटर। अब सेम हो गया ना स्टूडेंट, दो साइड्स गिवन है तो पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ टू साइड्स आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स आल्सो, एंड देन आफ्टर वी विल ऐड ऑल द साइड्स एंड वी विल ऑब्टेन द पैरामीटर। Now students, in example number 3, this is our the given figure and its two sides are given and we have to find the parameter of this parallelogram. Student, अब हम इस पैरेललोग्राम का पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? How we will find out its parameter? For that students, we will find the length of remaining two sides. हम क्या करेंगे? जो बच्चे भी दो साइड है स्टूडेंट्स, उनकी हम लेंथ क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट हमें यहाँ गिवन क्या क्या है? Here it is given that PQ is equal to 12 centimeter and QR is equal to 7 centimeter। और हमें बाकी दो साइड्स की लेंथ नहीं गिवन है और हमें इसका क्या निकालना है? पैरामीटर। अब स्टूडेंट इसके लिए हम हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या आपका जो पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, उसकी जो अपोजिट साइड होगी उनकी लेंथ क्या रहेगी? इक्वल। सो I can write that SR is equal to, SR की जो वैल्यू रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी? PQ के इक्वल, एंड PS की जो वैल्यू रहेगी स्टूडेंट वो किसके इक्वल रहेगी? QR के इक्वल। सो देयरफॉर I can write SR जो वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12 सेंटीमीटर, और PS जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यहाँ रीजन क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम अगर कर रहे हैं जिसका रीजन होना चाहिए, किसको 12 क्यों लिखा है? उसका रीजन क्या राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स? because in a parallelogram, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अंदर आपकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। सो दैट मींस इफ PQ विल बिकम 12 सेंटीमीटर, सो SR भी आपका क्या हो जाएगा? 12। और अगर QR आपका 7 है, देन PS इज आल्सो बिकम 7 सेंटीमीटर। Now students we can find the parameter. अब पैरामीटर हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट PQRS का। सो पैरामीटर ऑफ PQRS, पैरामीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा PQRS का? व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर क्या हो जाएगा ऑफ पैरेललोग्राम PQRS? ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा? सम ऑफ ऑल द साइड्स। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट हमारा? सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स का क्या हो जाएगा? सम। दैट मींस हम किस किस को ऐड कर देंगे? वी विल ऐड PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SR या कहें RS प्लस PS या SP, यानी कि हम चारों साइड्स को ऐड कर देंगे और इनके मेजर का जो सम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पैरामीटर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ हियर? PQ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारी यहाँ पर? PQ है 12 सेंटीमीटर प्लस PQ 12 है, हमारा QR क्या है? दैट इज 7 सेंटीमीटर, एंड देन आफ्टर RS या SR, RS कहें या SR कहें, दैट इज 12, और PS हमारा क्या स्टूडेंट? 7। तो हम ऐड करेंगे 12 प्लस 7 19 प्लस 12 प्लस 7 19, तो हमारा क्या हो जाएगा? 38 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 38 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, if only two sides are given, we can also find the remaining sides of a parallelogram, and also if only two sides of parallelogram are given, then we can find the parameter of a parallelogram also। अगर आपको सिर्फ दो साइड गिवन हो ना स्टूडेंट्स, आप उस पैरेललोग्राम का पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हो। और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? फर्स्टली वी विल फाइंड द रिमेनिंग साइड्स।
सबसे पहले स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग साइड है ना उनका मेजर फाइंड आउट करेंगे, और मेजर फाइंड आउट करने के बाद जब हम सभी साइड्स के सम को ऐड सभी साइड्स के मेजर को जब हम ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, जब सभी साइड्स की लेंथ को हम ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर। सो स्टूडेंट दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी ही करेंगे एंड रिमेनिंग प्रॉपर्टी वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, सपोज ये गिवन होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने कोई क्वाड्रिलेटरल आपकी चॉइस से ले लिया और उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके ऊपर कंडीशन होगी दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि अगर ये दे देना कि ये पैरेललोग्राम है, अगर आपको क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट क्लियर हो दैट द गिवन फिगर इज ए पैरेललोग्राम, अगर गिवन फिगर आपको पैरेललोग्राम एग्जामिनर बता दिया बुक में गिवन है, उस केस में हम क्या बोल देंगे कि उसके अपोजिट साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल। ये नहीं है कि आप अपनी चॉइस से मैं सिर्फ आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दूं, आप ये कह दो सर अपोजिट साइड इक्वल होंगी। उसके लिए कंडीशन है कि पहले वो पैरेललोग्राम आपका होना चाहिए, देन आफ्टर हम बोल सकते हैं कि उसकी आपकी अपोजिट साइड क्या रहेंगी, इक्वल। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट, एंड दिस इज द एग्जांपल नंबर थर्ड व्हिच इज बेस्ड ऑन property first, and students remaining property we have do in the next video. And students if there is any doubt regarding any concept of this video students, then you can rewind the video and watch it again, and also the concept is not clear after that also, then you can students personally call me or WhatsApp me. And also students we are taking the doubts class by Zoom app also.